दोस्तों, किसानों के साथ 2-2.5 साल तक छल होता रहा, धोखा होता रहा और किसान जो है सहते रहे। ऐसा किसानों का कहना है कि तकरीबन 2.5 साल बाद भी 2.5 से 3 साल होने को आए हैं और अभी तक जो मांगे सरकार से की गई थी उन मांगों पर न तो विचार किया गया, न वो मांगे मानी गई। ऐसे में मजबूरन हमें दिल्ली कूच करना पड़ गया। इससे पहले किसानों ने ऐलान कर दिया था, हमने आप तक खबर पहुंचाई थी। दी कंटाप वो पहला चैनल था दोस्तों जिसने आप तक खबर पहुंचाई थी कि भाई किसान जो है दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। यार, दोबारा किसान दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली कूच करेंगे। कूच करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसानों का सरकार को दोबारा जगाना, क्योंकि सरकार जिस तरीके से किसानों के मसले पर सोई हुई है उसको जगाना जरूरी हो गया है। ऐसे में आज हुआ ये है दोस्तों कि किसानों ने कूच कर दिया। यहाँ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के हुजूम को देखते हुए इतना भारी जनसैलाब जो है दोस्तों किसानों का उमड़ा कि भाई उसको देखते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई पुलिस द्वारा, उनको रोका गया है और बताया जा रहा है कि कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। पूरा मामला क्या है, कौन सी तस्वीरें सामने आई है, सब कुछ इस खबर में आपको मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों देखिए, बहुत जरूरी हो गया है इस समय में किसानों का अपनी आवाज को उठाना। आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले आंदोलन हुआ था तो उन्होंने आंदोलन को खत्म कराने के लिए गुरु पूरब के दिन सुबह सुबह लाइव आकर किसानों से माफी मांगी थी और कहा था कि उन्हीं की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि वो किसानों को इन किसान बिलों के फायदे नहीं समझा पाए। और ये कहते हुए मोदी जी ने माफी मांग ली थी दोस्तों। उसके बाद जो आप समझिए कि लाइन लग गई थी ऐसे कई लोगों की जो ये कहते हुए नजर आए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है किसानों के हित में है। किसानों को कह दिया गया कि अभी आप अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और जो आपसे वादे किए गए हैं उन वादों को निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। मगर उन वादों को पूरा नहीं किया गया है अभी तक। उन कई वादों पर अभी तक विचार विमर्श नहीं हुआ है। किसान चाहते हैं कम से कम चर्चा तो हो, लेकिन चर्चा भी नहीं हो रही है। राकेश टिकैत इससे पहले ऐलान कर चुके हैं कि भाई अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर हम बताएंगे अच्छी तरीके से कि भाई आपने जो हमारे साथ किया वो सही किया या गलत किया। अब किसान जब दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकले, रवाना हुए, तो जितनी भारी संख्या में उनका दोस्तों सैलाब उमड़ा, उसको देखते हुए ऐसा लगा कि पुलिस जो है वो सकपका गई और पुलिस ने तुरंत आनन फानन में बैरिकेडिंग कर दी। यहाँ ऐसी बैरिकेडिंग की गई कि मतलब वो कीलों की बैरिकेडिंग थी, नुकीली बैरिकेडिंग थी दोस्तों, कि किसान उसको तोड़कर आगे ना जा पाए। कीलों से, तारों से उसको जोड़ दिया गया था ताकि उसको तोड़कर आगे किसान जो है ना जा पाए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी बिना देर के, कितनी भारी संख्या में किसान उसी बैरिकेडिंग के आसपास बैठ गए और किस कदर बैठे हैं मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ बिना देर के। वीडियो देखिए। तो जैसा वीडियो में आपने देखा, भारी जन सैलाब, और ये सैलाब सिर्फ और सिर्फ किसानों का था। आपको हरे हरे रंग की वो पगड़ियां दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, जिसे पहनकर हमारे देश का किसान खेतों में काम करने जाता है। खेतों में काम करने जाता है तो शायद इसी उम्मीद से कि कहीं मतलब जो वो पूरे देश का पेट भर रहा है, कम से कम उसके घर वालों का जो पेट है वो तो भरे, जितना वो कमा रहा है उससे तो पेट भरे। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई उनकी मांगों पर विचार विमर्श ही नहीं किया जा रहा है। इतना समय हो गया, आपको 2 से 2.5 साल दे दिए हमने कि आप विचार विमर्श करें, आप हमारी मांगों पर विचार करें, मांगों को पूरा करें। अभी तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और आपको ये जानकारी में होगी दोस्तों आपकी बात कि सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं है, ईवीएम के खिलाफ अलग मोर्चा खुला हुआ है। किसानों ने अगर डेरा डाल दिया तो ये 2 मोर्चे हो जाएंगे जो सरकार के सामने होंगे, ना सिर्फ सरकार के सामने बल्कि चुनाव आयोग के सामने भी। अगर किसानों की बात की जाए, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 4 ही लोगों को वो जाति में गिनते हैं। पहली जाति गरीबों की, दूसरी जाति महिलाओं की, तीसरी जाति युवाओं की और चौथी जाति किसानों की। और किसानों के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप सोचिए कि जाति भी मान रहे हैं आप, सबसे अहम अंग भी मान रहे हैं इस देश का,
और उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या होगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको आज तक का ट्वीट दिखा रही हूं। लिखा है, दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों का नोएडा में हुजूम। उत्तर प्रदेश से दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को पुलिस ने नोएडा में रोक लिया है। महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के करीब इन किसानों को रोक लिया गया। यहाँ किसानों का हुजूम लग गया है, जिसके कारण भीषण जाम देखने को मिल रहा है। और भीषण जाम की तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। नोएडा दिल्ली जो रूट है उस पर इतना भीषण जाम लगा हुआ है दूर दूर तक कि मतलब जो देखे वो दंग रह जाए। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी हो चुका है, अब दोबारा ये हुआ है। सरकार को प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए दोस्तों, या फिर इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस को तो बस ऊपरी निर्देश दे दिया जाता है और वो लाठियां भांजनी शुरू कर देते हैं। तो क्या दोबारा किसानों के साथ यही सुलूक किया जाएगा? उनकी एक नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों किसानों ने जो तकरीबन 1 साल तक संघर्ष किया था, जो आंदोलन किया था, वो ऐसे ही नहीं किया था। आपको याद होगा कि गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, कोई भी मौसम रहा, ठंड, कोई भी मौसम रहा, किसान वहां से हटे नहीं। उनको क्या क्या कहा गया था? खालिस्तानी कहा गया था, उनको देशद्रोही कहा गया था, उनको मवाली तक कह दिया था भाजपा की एक नेत्री ने। बावजूद इसके वो वहां से हटे नहीं। सोचिए, अब दोबारा वही आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। लेकिन फर्क ये है कि तब जो चुनाव था वो नजदीक नहीं था, अभी चुनाव नजदीक है। अगर सरकार ने उनकी बातों पर विचार विमर्श नहीं किया तो देखिए पूरी संभावना है इस बात की कि इसका जो असर है वो चुनाव पर पड़े। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है दोस्तों। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव के आसपास कोई आंदोलन मंडराए भी ना, कोई प्रोटेस्ट खड़ा भी ना हो, कोई प्रदर्शन खड़ा भी ना हो। इसके भरसक प्रयास अभी तक सरकार की तरफ से होते आए हैं। बावजूद इसके इस आंदोलन को सरकार नहीं रोक पाएगी क्योंकि किसानों का आंदोलन है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति, हमारे माफ कीजिएगा, राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहा था कि विपक्ष ने मेरी जाति का अपमान किया है, विपक्ष ने मेरे समुदाय का, मेरे समाज का अपमान किया है। आज पूरा का पूरा जाट समाज, पूरा सारे जाट किसान जमीन पर, सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब का एक बयान जो है दोस्तों इस पूरे मामले पर नहीं आ रहा है कि भाई किसानों के साथ आप ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। यही बात अगर सत्यपाल मलिक बोल देते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है। सत्यपाल मलिक बार बार ये बोलते आए हैं कि भाई किसान कभी झुकता नहीं है किसी के सामने। इस देश के किसान झुके नहीं, इस देश के जाट किसान झुके नहीं, वो अपनी मांगे मनवा कर गए हैं। कहकर गए थे कि भाई स्थगित हुआ है चुनाव, ये आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। स्थगित का मतलब आगे के लिए बढ़ गया है। अगर आपने मांगे पूरी नहीं की दोबारा आंदोलन होगा, ये किसान कहकर गए थे दोस्तों। मांगे पूरी नहीं हुई है, दोबारा आंदोलन खड़ा कर दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि सरकार को दोबारा किसान झुका पाते हैं या फिर नहीं झुका पाते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।